हुकूमत पाकिस्तान ने मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज के लिए पास कर दिया है और इसके नतीजे में पाकिस्तान में गर्मा गर्म बहस जारी है। इस एक्ट के तहत बच्चियों की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए इस्लामाबाद के इलाके में, वरना उनकी शादी जायज़ नहीं समझी जाएगी। माजी में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो कि 1929 में पास हुआ था, ये मिनिमम एज 16 साल थी लड़कियों के लिए और 18 साल थी लड़कों के लिए। अब दोनों लड़कियों और लड़कों के लिए ये उम्र 18 साल करार दे दी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने यह कहा है कि वो मुल्क गिर सतह पर एहतजाज करेंगे इस चाइल्ड मैरिज लॉ के खिलाफ। उनका यह कहना है कि इस कानून से फॉर्निकेशन यानी कि जिना पहले से ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि शादी को मुश्किल कर दिया गया है, इसीलिए जिना अब आम हो जाएगा। मगर क्या इस कानून से जिना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा? इस सवाल का जवाब देखते हैं कानून को पढ़ के। कानून में यह लिखा है कि जो भी इस कानून को वायलेट करेगा, यानी कि 18 साल की कम उम्र बच्ची के साथ शादी करवाएगा, चाहे वो वालिदैन हो, चाहे वो गार्डियंस हो, चाहे वो उलमा कराम हो या मैरिज रजिस्ट्रार्स हो, उन सबको सख्त सजा दी जाएगी। इसके खिलाफ सबा कमर जो एक मशहूर अदाकारा हैं, उन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक पूरा कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन में कानून की तफसीलात मौजूद हैं। इसमें यह लिखा है कि अगर किसी ने भी ऐसी कम उम्र बच्ची की शादी रजिस्टर कर दी तो उसको 1 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। मजीद उन्होंने ये कहा है, अगर कोई मर्द 18 साल की कम उम्र बच्ची से शादी करता है तो उसको 2 से 3 साल कैद हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर वो उस मैरिज को कंज्यूमेट करता है, यानी कि सेक्सुअल जिनसी रिलेशंस पैदा करता है, तो मजीद उस पर स्टैच्यूटरी रेप के भी कवानीन लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फर्द ने अगर ऐसी शादी को फैसिलिटेट किया तो उनको 5 से 7 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपए तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉय करते हैं, शेल्टर करते हैं या ऐसी बच्ची को कस्टडी में लेंगे ताकि उसकी शादी कम उम्र करवा दी जाए, उनको भी 3 साल कैद और जुर्माना भी डाला जा सकता है। इन कवानीन से साफ ये जाहिर होता है, पहली बात, कि कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए कहीं पर भी जिना को खुली छूट की इजाजत नहीं देगी। कानून में यहां कहीं ऐसी कोई बात शामिल नहीं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये कानून दर हकीकत सिंध असेंबली में 2014 में पास कर दिया था। इसका नाम है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। 2014 में, आज से 11 साल पहले, सिंध असेंबली ने इस कानून को पास किया। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इसको अपोज किया और ये शरीयत कोर्ट में पूरा केस किया, जहां पिछले 10 सालों से ये शरीयत कोर्ट में केस चलता रहा और फाइनली जाके शरीयत कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट ये डिसीजन दे दिया कि ये जो पिटीशन है इसको हम खारिज कर रहे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा इस्तेहकाक है कि वो इस कानून को पास कर सकते हैं। ये फेडरल शरीयत कोर्ट का अपना फैसला था। उलमा क्या चाहते हैं? उलमा ये कहते हैं कि निकाह किसी भी उम्र पर कर दिया जा सकता है। यानी कि अगर मैं अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का वली हूं, मैं उनका वालिद हूं, तो मैं उनका निकाह किसी भी उम्र 2 साल, 3 साल, 5 साल की उम्र पे भी करने का पूरा पूरा हक रखता हूं। ये उलमा का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। और कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज यानी कि जिनसी ताल्लुकात प्यूबर्टी के बाद ही कायम किए जा सकते हैं, यानी कि जब लड़की के हैज आने शुरू हो जाएं उसके बाद, यानी कि तकरीबन 13 साल की उम्र के बाद जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह कानून पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त में लागू होता था। एक वक्त में पूरी दुनिया में चाइल्ड मैरिजेस होती थी और ये नॉर्म था एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का। मिसाल के तौर पे अगर हम कदीम रोम की बात करें तो वहां पे लड़कियों की शादी 12 साल की उम्र के बाद, यानी प्यूबर्टी के बाद कर दी जाती थी। लड़कों की शादी 14 साल की उम्र के बाद कर दी जाती थी और ये शादियां अक्सर बेशतर अरेंज्ड मैरिजेस होती थी। सियासी खानदानों का आपस में मिलाप हो जाता था या मुआशी मुफाद के लिए। दिलचस्प बात यह है कि यही कानून चर्च ने भी अपना लिया और उन्होंने भी कहा कि लड़कियों की कम से कम उम्र 12 साल होनी चाहिए और लड़कों की कम से कम उम्र 14 साल होनी चाहिए। यानी रोमन सिविल लॉ के मुताबिक चर्च ने भी यही कानून बना दिया। ग्रीस के अंदर भी यही हिसाब था, यानी कदीम यूनान के अंदर। हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में भी यही लिखा हुआ है कि प्यूबर्टी के बाद बच्चों की शादी की जा सकती है। कदीम चीन के अंदर भी यही कानून था कि टीनेज ईयर्स के अंदर, मिड टीन्स के अंदर शादियां लड़कियों की करा दी जाती थी और उनसे पूछा नहीं जाया करता था कि आपने किससे शादी करनी है, वालिदैन तय करते थे। यानी कि तकरीबन तमाम दुनिया के अंदर यह हकीकत है कि एक वक्त तक यह कानून राइज था। फिर 18वीं और 19वीं सदी में इनलाइटनमेंट के पीरियड के अंदर यह तब्दील होना शुरू हुआ, जब लोगों ने बात करनी शुरू की इनफरादी हकूक की, यानी कि फर्द के अपने हकूक हैं। मैं किसी दूसरे फर्द के बिहाफ पे फैसला नहीं कर सकता, अपनी बच्चियों के बिहाफ पे भी फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने खुद अपना फैसला करना है, ये इख्तियार उनके पास है, मेरे पास नहीं। बच्चों के वेलफेयर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये फैसला किया कि कम अज कम शादी 18 साल की उम्र में की जाए। और फिर 1948 में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अप्रूव हुआ और उसके बाद सीडो अप्रूव हुआ 79 में और कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 89 में अप्रूव हुआ, तो फिर ग्लोबली दुनिया भर के अंदर 18 साल ही तय पाया कि शादी की कम से कम उम्र लड़के और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। और बेशतर मुल्कों ने इस बात को कबूल कर लिया। क्यों कबूल किया? उनके पास 5 मुख्तलिफ दलाइल थे। पहली बात ये वो कहते थे कि ये जरूरी है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब कम उम्र में बच्ची की शादी होती है तो इससे फिजिकल अब्यूज भी होता है, इमोशनल अब्यूज भी होता है और साइकोलॉजिकल हार्म भी होता है। खासतौर पर अगर कम उम्र में प्रेगनेंसी हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस भी ऐसे की जा सकती है। और मजीद ये लॉस ऑफ ऑटोनॉमी भी हम देखते हैं, यानी कि उनको अपने जिस्म पर, अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार ही नहीं रहता, क्योंकि वो इतनी कम उम्र होती हैं तो ना तो वो अपने इख्तियार और अपने हकूक जानती हैं और अगर जानती भी हैं तो इतनी ताकतवर नहीं होती
नहीं समाजी एतबार से कि उनको इन्फोर्स कर सके। दूसरा मामला है हेल्थ रिस्क का। स्टडी आफ्टर स्टडी ने यह साबित किया है कि टीन एज प्रेगनेंसी से हाई मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी मुमकिन है, यानी कि मां की भी वफात और बच्चे की भी वफात ज्यादा मुमकिन हो जाती है। मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी जाहिर बात है बदन पर एक बोझ डालता है, और जब आपका अपना बदन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता तो फिर वो उस बोझ को भी नहीं उठा सकता। इसको स्टडी करके साइंटिस्ट ने यह कहा कि 18 साल से पहले जो बच्चियां हैं वो बायोलॉजिकली बहुत वल्नरेबल हैं, वो कमजोर हैं, अभी उनको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, टीन एज प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए। फिर तीसरा मामला था राइट टू एजुकेशन, कि अगर बच्ची की 14 साल 15 साल की उम्र में शादी हो जाएगी तो फिर आगे वो पढ़ेगी कैसे? कॉलेज जाना तो दूर की बात, शायद वो अपना स्कूल भी खत्म ना कर सके। इससे उसका सारा मुस्तकबिल लिमिट हो जाता है, यानी कि वो मुस्तकबिल में अगर डॉक्टर बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, तो यह अब नामुमकिन होगा अगर 15 साल पे वो एक बच्चा पालना शुरू कर देगी। तो इसीलिए यूनिसेफ और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस ने यह कहा कि लड़कियों को कम से कम स्कूल तो खत्म करने दें इससे पहले कि आप उनकी शादियां कराएं। इससे अच्छा ये होगा कि कम से कम बुनियादी तालीम उनकी मुकम्मल होगी, और अगर उनकी बुनियादी तालीम मुकम्मल होगी वो बेहतर मुलाजमतें संभाल सकेंगी, बच्चों का भी बेहतर ख्याल रख सकेंगी, इससे जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट होगी और इससे पॉवर्टी भी पहले से कम होगी। चौथी उनकी आर्गुमेंट ये थी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत जरूरी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि 13-14 साल की बच्चे को क्या पता कि जिंदगी भर की वो जिम्मेदारियां जो शादी से मुंसलिक हैं, जो एक मैरिज से मुंसलिक हैं, बच्चों को रेज करने से मुंसलिक है, वो 13-14 साल 15 साल की बच्ची को क्या पता इन चीजों के बारे में? वो तो जानती नहीं कि मैरिज क्या है, डिवोर्स क्या है, कानून क्या है, क्या नहीं। मैरिज में बहुत सारे और फैसले हैं, सिर्फ बच्चों का फैसला नहीं मगर कई सारे फैसले होते हैं, और एक छोटी बच्ची उन फैसलों को उस वक्त नहीं कर सकती जबकि वो दुनिया के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं रखती, उसका एक्सपोजर इतना कम है, वो इतना कम जानती दुनिया के बारे में। मौलवी हजरात अक्सर ये कहते हैं कि जी जब कम उम्र में शादियां हो जाती हैं तो फिर बच्चे इकट्ठा ग्रो करते हैं, मगर ये इसके पीछे किसी किस्म की कोई स्टडी और कोई एविडेंस मौजूद नहीं। बल्कि कम उम्र में जब बच्चे शादी करते हैं तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि शादी क्या है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें क्या मसाइल है, उसमें किन चीजों की तरफ देखना पड़ता है, तो लिहाजा कम उम्र में जब वो फैसला करती हैं तो अक्सर व बेशतर उनका फैसला इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर बुनियाद नहीं रखता, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। आपको भी याद होगा कि जब आप शायद टीनेजर थे तो उस वक्त आपके जहन में जो बातें थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी, मेरे जहन में तो बहुत ही मुख्तलिफ थी, और जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है तो आप अपने पार्टनर में मुख्तलिफ क्वालिटीज पहचान सकते हैं, देखते हैं, और अपने आप को भी बेहतर समझते हैं कि मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूं और किस किस्म के इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। यह फैसला 13-14 साल का बच्चा या बच्ची नहीं कर सकते। पांचवी बात यह है कि चाइल्ड मैरिजेस के नतीजे में चाइल्ड अब्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप बच्चियों की उम्र बढ़ा देते हैं कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती तो फोर्स मैरिज, कोर्स मैरिज पहले से कम हो जाती, होती फिर भी है मगर पहले से 12 कम हो जाती, क्योंकि फोर्स मैरिज को अक्सर वो डिस्गाइज कर लेते हैं कि वो तो कंसेंशुअल मैरिज है जी, बच्ची की भी ज्यादा इसमें शामिल है, मगर वो बच्ची बेचारी इतनी छोटी है कि घबरा के वो यस कह देगी, वो प्रेशर में आके यस कह देगी, वालिदैन के प्रेशर में यस कह देगी, जबकि दिल से शायद उसने उस बात को कबूल नहीं किया होगा। इसके नतीजे में बहुत सारी अब्यूज होती है जिसको रोकना रियासत की जिम्मेदारी में शामिल है। इसीलिए दुनिया भर के अंदर एक मिनिमम एज 18 साल तय कर दी गई है। अब पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम दुनिया के अंदर एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि लोग अक्सर ये चार्ट या कोई और चार्ट मेरे सामने रखते हैं, कहते हैं देखिए जी यूरोप के अंदर एज ऑफ कंसेंट कहीं 14 साल है, कहीं 15 साल है, कहीं 16 साल है, तो अगर यूरोप के अंदर एज ऑफ कंसेंट इतना कम है तो फिर पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ कंसेंट क्यों 18 साल रखा गया? दर हकीकत ये मिसअंडरस्टैंडिंग एज ऑफ मैरिज और एज ऑफ कंसेंट के दरमियान है। एज ऑफ मैरिज और चीज है दोस्तों, और एज ऑफ कंसेंट और चीज है। मुस्लिम कंट्रीज में एज ऑफ मैरिज और एज ऑफ कंसेंट एक ही चीज है। उसकी वजह यह है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर शादी से बाहर किसी किस्म के जिनसी या सेक्सुअल रिलेशंस कायम करना मुकम्मल तौर पर ममनू है। लिहाजा मुस्लिम कंट्रीज में एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज एक ही होती है, मगर जिन यूरोपियन कंट्रीज को आप सामने देख रहे हैं उसमें एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें। आइए मैं आपको समझाता हूं। एज ऑफ मैरिज का मतलब यह है कि आपने किसी दूसरे के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बाकायदा आपने एक लीगल पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की है दो अफराद के दरमियान। इसमें म्यूचुअल राइट्स भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं, हकूक भी है और जिम्मेदारियां भी हैं। कोहैबिटेशन शामिल है, यानी आपने इकट्ठे रहना है, एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, इनहेरिटेंस के मामला शामिल है, और जाहिर बात है बच्चों की परवरिश और उनकी निगहबानी भी शामिल है। तो ये जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है ये 18 साल है जो यूनाइटेड नेशंस ने तय कर दिया, और तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यही एज ऑफ मैरिज है, यानी 18 साल के बाद ही आप शादी कर सकते हैं। दूसरा मामला यूरोपियन कंट्रीज में एज ऑफ कंसेंट का। ये वो मिनिमम एज है जहां पे दो अफराद एक दूसरे के साथ जिनसी यानी सेक्सुअल ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, और अक्सर और बेशतर ये 16 से लेकर 18 साल के दरमियान वेरी करता है। जापान में तो 13 साल है। 13 साल के बाद बच्चे और बच्चियां जो हम उम्र हों वो एक दूसरे के साथ, अजीब सी बात लगती है मैं जानता हूं, मगर जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। टर्की में ये 18 साल है। फर्ज करें कि एक मर्द जो कि बालिग है एक ऐसी लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात पैदा करता है जो 16 साल से कम उम्र है, तो फिर चाहे वो लड़की ये कहे कि मैं वॉलंटरीली ये जिनसी ताल्लुक पैदा कर रही हूं, मैं कंसेंट के साथ ये जिनसी ताल्लुक पैदा कर रही हूं, फिर भी उस लड़के पर रेप की सजा दी जाएगी। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रेप, यानी कि वो लड़की इतनी छोटी है कि अगर वो मुंह से कहे भी कि मैं जिनसी ताल्लुक पैदा करना चाहती हूं तो वो एज ऑफ कंसेंट से कम उम्र है, किसी भी ऐसी लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात पैदा करना रेप के बराबर है। इस कानून यानी एज ऑफ कंसेंट का दर हकीकत ये मकसद है, बिल्कुल एज ऑफ मैरिज से ये मुख्तलिफ कानून है। यानी एज ऑफ कंसेंट का ताल्लुक है पर्सनल लिबर्टी से, और ये एक ऐसा कानून है जो कि बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया है कि उनका जिनसी इस्तेहसाल ना हो। और दूसरा कानून है एज ऑफ मैरिज, और मैरिज एक लीगल पार्टनरशिप है जिसके अंदर कोहैबिटेशन भी शामिल है, यानी इकट्ठे रहना, जिसके अंदर जिम्मेदारियां और हकूक शामिल है फाइनेंशियली स्पीकिंग, और जाहिर बात है बच्चों की परवरिश और इनहेरिटेंस भी शामिल है। जब आप डेटिंग कर रहे हैं तो उसमें इनहेरिटेंस, कोहैबिटेशन, म्यूचुअल रिस्पांसिबिलिटीज वगैरह, बच्चों की जिम्मेदारी, ये चीजें शामिल नहीं है। तो इन दोनों चीजों
चीज़ों में बहुत फ़र्क है। आइए अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। नतीजा ये हुआ कि जो आर्ग्यूमेंट्स फिलहाल पब्लिक डोमेन में इस बिल के खिलाफ आ रही हैं, उसके खिलाफ जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए वो एक-एक करके सुन लीजिए। पहली आर्ग्यूमेंट ये सुनने को मिली कि इससे ज़िना बढ़ जाएगा, मगर मेरे हिसाब में ऐसा नहीं है। कानून को अगर आप स्टडी करें तो कहीं पे भी कानून ज़िना की इजाज़त नहीं दे रहा, बल्कि कानून का ज़िना से कोई ताल्लुक नहीं है। कानून का अगर ताल्लुक है तो इस चीज़ से कि 18 साल की उम्र तय कर दी गई है, 16 से 18 साल बढ़ा दी गई है बच्चियों के लिए, और अगर कोई भी फ़र्द 18 साल से कम उम्र बच्ची से शादी करता है और उसे जिनसी ताल्लुकात पैदा करता है तो उस पर भी सजा दी जाएगी, उसके गार्डियंस को, पेरेंट्स को भी सजा दी जाएगी, और जिसने भी कानून को रजिस्टर किया उसको भी सजा दी जाएगी, और जिनसी ताल्लुकात के नतीजे में मजीद रेप की सजा भी दी जाएगी। और दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि सिंध के अंदर ऑलरेडी ये कानून मौजूद है। क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि सिंध में जिना बहुत बढ़ गया? कोई ऐसा डेटा हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो ये कहना कि इससे जिना बढ़ जाएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात हमें यह बताई गई कि ये शरिया के मुताबिक नहीं है, शरिया के खिलाफ है। मगर 2023 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने सिंध का ये कानून पास किया और ये बाकायदा कहा कि सूबाई हुकूमत के पास पूरा पूरा ये हक है और ये शरीयत को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट से फैसला मौजूद है 2023 का। मजीद ये कि यही कानून अल्जीरिया के अंदर, अजरबैजान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, इराक के अंदर, जॉर्डन के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर, मोरक्को के अंदर, सोमालिया के अंदर, टूनिसिया के अंदर, टर्की के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर भी राइज है। तो क्या ये सारे मुल्क जो हैं वो शरीयत को वायलेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गलतफहमी हमें शायद इस सिलसिले में हुई है। तीसरी आर्ग्यूमेंट हमें ये सुनाएगी कि जी एज ऑफ कंसेंट तो कहीं पे 14 साल है, कहीं पे 15 साल है, कहीं पे 16 साल है, तो फिर हम क्यों एज ऑफ मैरिज को 18 साल बना रहे हैं? मैंने ये बात भी आपको सिखाई और समझाई कि एज ऑफ कंसेंट और चीज है, और वो तय करता है कि किस उम्र से पहले अगर आप जिनसी ताल्लुकात पैदा करेंगे तो वो स्टैट्यूटरी रेप के दायरे में शामिल हो जाएगा। वो रेप के दायरे में शामिल हो जाएगा, यानी इससे कम उम्र बच्ची से किसी किस्म के और बच्चे से किसी किस्म के जिनसी ताल्लुकात कायम करना मुकम्मल तौर पे उन कंट्रीज के अंदर ममनू है। मिनिमम एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट है ये बेसिकली। और एज ऑफ मैरिज बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, क्योंकि वो एक लीगल पार्टनरशिप है जिसमें आपके हकूक भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं। कोहैबिटेशन, इकट्ठे रहने का मामला भी, एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट का मामला भी, इनहेरिटेंस का मामला भी है, और बच्चों की परवरिश का मामला भी। ये सब मामलात मैरिज के अंदर शामिल है, जो कि जाहिर बात है उस किस्म की डेटिंग के अंदर शामिल नहीं। अब हमारे मुल्कों के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर कोई एज ऑफ कंसेंट का सिलसिला नहीं है, क्योंकि शादी से बाहर किसी किस्म की जिनसी ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मना है। मगर ये कंफ्यूजन हमारे जहन में इसलिए आ जाती है क्योंकि हम यूरोप के कानून को सही तरह से समझ नहीं सकते। यानी एज ऑफ कंसेंट के कानून को इस्तेमाल करते हुए एज ऑफ मैरिज को क्रिटिसाइज करना दर हकीकत दो मुख्तलिफ कानून को कंफ्यूज करने के बराबर है। एक और बात ये हमें बताई जाती है कि जी दूसरे कल्चर्स में माजी के अंदर ये प्रैक्टिस हुआ, ये तो सिर्फ इस्लाम में नहीं था, क्रिश्चियनिटी में भी था, हिंदुइज्म में भी था, बुद्धिज्म में भी था, चाइना में भी था, ग्रीस में भी था, रोम में भी था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% ये बात दुरुस्त है कि ये पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था, और ये तब्दील हुआ तो एनलाइटनमेंट के दौर में पिछले 100-200 सालों में तब्दील हुआ। क्यों तब्दील हुआ? इसके पीछे 5 मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली बात है चाइल्ड प्रोटेक्शन, दूसरी बात है हेल्थ कंसर्न्स, यानी कम उम्र बच्ची अगर बच्चा पैदा करेगी तो उसकी अपनी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ भी बुरी तरह से मनफी अंदाज में मुतासर होगी। तीसरी बात है राइट टू एजुकेशन, कि बच्ची कम से कम अपनी तालीम मुकम्मल करे। चौथी बात है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की, कि बच्ची या बच्चा दोनों ही बालिग नहीं है कि वो ये फैसला कर सके कि शादी करनी है नहीं करनी, किसके साथ करनी है वगैरह वगैरह, ये फैसले वो अभी नहीं कर सकते। और पांचवी बात ये कि ऐसी शादियों में अक्सर अब्यूज हमें नजर आता है, उसको भी रोकना जरूरी है। इन 5 वजूहात के नतीजे में यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ और दुनिया भर की हुकूमतों ने यह फैसला किया कि 18 साल उम्र कम से कम रखनी चाहिए। अगर आप 17 साल शादी करना चाहते हैं, साल और इंतजार कर लें। शादी तो उम्र भर का मामला होता है, तो उसमें साल 2 साल इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं समझता हूं कि हमारे उलमाए कराम भी अगर इन सब चीजों से वाकिफ हों कि कम उम्र बच्चियों की जब शादी होती है तो कैसे उन पर भी मनफी असर होता है, उनके बच्चों पर भी मनफी असर होता है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, और मजीद ये समाज पर भी मनफी असर होता है कि एजुकेशन उनकी इंटरप्ट हो जाती है और वो अच्छा फैसला भी अपने लिए नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो शादी भी मुतासर होती है, वो रिलेशनशिप भी मुतासर होती है। अगर मेरा ख्याल है उलमा कराम इस चीज़ से वाकिफ हों तो वो भी ये फैसला करेंगे कि जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 है उसको सपोर्ट करेंगे। और अब तो सिर्फ ये सिंध के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह पूरे पाकिस्तान में इसको लागू कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया।